सूचना सुरक्षा स्मार्ट तरीके से सीखें। और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए, आप क्या सीखने वाले हैं, आप कैसे उसको अप्लाई करने वाले हैं, और जो जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स का जो कंटेंट है मैंने लिखा है यहाँ पे एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो दोनों चीज़ों को मैं एक साथ लेकर चलूंगा। अब साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, उसमें पूरा डीप में जाने वाला हूँ, और एथिकल हैकिंग का भी मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें सब कुछ सिखाऊंगा। कोई भी कोर्स में मैं पहले ये बता दूं, ये डिस्क्लेमर है, आप समझ सकते हो कि किसी भी कोर्स में आप जो भी कोर्स लोगे आपको सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा, आपको खुद से तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है और हर दिन हम लोग नया चीज़ नहीं ला सकते। तो जो मैं इस कोर्स में इंक्लूड कर रहा हूँ वो मैं सोचता हूँ कि आपको बेसिकली आना चाहिए, और वो सब कुछ है, उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको जानना ज़रूरी है वो सब कुछ है इस कोर्स में, लेकिन जो आपको आगे काम आएगा कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता ना चाह के भी, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना, क्योंकि आप इसको सोच नहीं सकते कि एक कोर्स में कितना आ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ डालने की कोशिश की है। तो ये मेरा जो कोर्स है टेक हैकर ऑनलाइन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ये बेसिक या बिगिनर लेवल के लोगों से इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए है। यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं आता है एथिकल हैकिंग पे तो आप बिल्कुल इस कोर्स को लीजिए, आपको काफ़ी कुछ आ जाएगा। और ये मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस कोर्स को पढ़ के सर्टिफिकेशन लेने जा सकते हैं, बेसिक लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का भी, और आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं किसी पोजीशन के लिए। आप इतने कैपेबल हो जाओगे अगर आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ पढ़ रहे हो तो, ठीक है, वो कुछ सब याद रख सकते हो तो अगर आप एक बिगिनर हैं और साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टेप अप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल सही है, आपके लिए ही बना है ये कोर्स, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे पहला मॉड्यूल का, जो कि है इंट्रोडक्शन। सिंपली ये इंट्रोडक्शन है, मैं यहाँ पर हैकिंग वगैरह नहीं सिखाने वाला हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो एथिकल हैकिंग में यूज़ होती है, मतलब कहाँ से आया है हैकिंग, कहाँ से आया है, और सिक्योरिटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और जो भी टर्म्स है, जनरल टर्मिनोलॉजीज है। इसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग के ऊपर हम जंप करें उससे पहले हमको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टर्म है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब बहुत लोग बोलते हैं यार, मतलब दुनिया भर के लोगों से सुना है, चाहे वो हैकर हो, चाहे वो सीएच हो, चाहे वो सिक्योरिटी इंजीनियर की पोस्ट में काम कर रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट में काम कर रहे हैं, चाहे वो एसओसी एक्सपर्ट की पोस्ट में काम कर रहे हैं, जो भी पोस्ट हो यार, साइबर रिस्क हो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो, जो भी पोस्ट है, सब में वो यही बोलते हैं कि यार मैं इन्फोसेक की फील्ड से हूँ, मैं इन्फोसेक में काम करता हूँ, मैं इन्फोसेक में मेरा मतलब इंटरेस्ट है। तो इन्फोसेक मतलब क्या होता है यार, इन्फोसेक क्या भला है? अब ये देखते हैं। इन्फोसेक समझने से पहले यार, पहले ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन और डेटा में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मान लो मैंने ये बोला कि बर्थडे है 20 अक्टूबर। अब मैंने जो बोला बर्थडे है 20 अक्टूबर, बर्थडे इज ऑन 20 अक्टूबर, तो ये डेटा है, मतलब मैंने कुछ आपको एक फैक्ट दिया है, ये फैक्ट है कि बर्थडे इज ऑन 20 अक्टूबर, तो ये डेटा हो गई, कुछ तो है यहाँ पे, मतलब कुछ तो रॉ दिया है आपको मैंने, क्रूड, मतलब इससे आप कुछ पता लगा सकते हो क्या कि किसका बर्थडे है और क्यों बात कर रहा है, मैं बर्थडे की बात क्यों कर रहा हूँ, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये जहां पर कोई कंटेक्स्ट नहीं होता ना, मतलब कंटेक्स्ट मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, और इस डेटा से मैं कुछ मीनिंगफुल निकाल सकूं, समझ सकूं, कुछ समझने लायक है ही नहीं इसमें। बर्थडे है तो किसका है भाई? तो डेटा मतलब वही है जिसका कोई कंटेक्स्ट नहीं होता। कुछ भी बोल दो आप, जबरदस्ती दुनिया भर की बातें कर दो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, तो वो डेटा हो जाती है। लेकिन अगर आप डेटा में कुछ ऐसा जोड़ दो जो उससे कनेक्ट हो जाए और उससे कुछ मीनिंग निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा बर्थडे 20 अक्टूबर को है, मतलब माय बर्थडे या अंश बर्थडे इज ऑन 20 अक्टूबर, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा बर्थडे है। अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई अपने बारे में, मतलब किसी को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरा बर्थडे आता है 20 अक्टूबर को, तो ये इन्फॉर्मेशन है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही डिफरेंस है कि इन्फॉर्मेशन कंटेक्चुअल होती है, मतलब मीनिंगफुल होती है, डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे यहां पर भी एक एग्जांपल है, कंप्यूटर इज डेटा एंड दिस इज माय कंप्यूटर इज इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्यूटर मेरा है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब कंप्यूटर से आप कुछ पता लगा सकते हो क्या कि कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर कैसे, क्यों, मतलब ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं डेटा को लेके, क्या, क्यों, कैसे, कब, तो ये डेटा है, ठीक है, ये कोई रॉ फैक्ट है जिससे आप कुछ
मतलब नहीं निकाल पा रहे हो। डेटा मतलब मैंने कुछ भी जंबल कर दिया है यहाँ पे, मतलब कोई इसका मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे, कुछ भी मतलब समझ नहीं पा रहे कि ये है क्या एक्चुअल में, लेकिन उसको सब एक साथ जोड़ दें, ऑर्डर कर दे, सॉर्ट कर दे, तो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। मतलब पता चल रहा है कि ये वर्ल्ड मैप है। डेटा में तो बहुत सारे पीसेज हैं, वहां पर हम लोग जोड़ेंगे तब पता चलेगा ना, तो जोड़ने का काम हम लोग इन्फॉर्मेशन में करते हैं। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों हमको चाहिए, या क्या होता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब मैं अगर अपना बर्थडे आपको बताता हूं, उससे मेरी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बर्थडे बता रहा हूं तो मतलब उससे कोई मतलब नहीं बनता है ना कि मेरी सिक्योरिटी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज थोड़ी हो रही है। मैं ना अब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरा बर्थडे तो पब्लिक है ना यार। लेकिन अगर मैं अपना फोन नंबर देता हूं तो हो सकता है कि आप उससे मेरी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर पाए, हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन बर्थडे से नहीं है। आपका फोन नंबर अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं उसमें बॉम्बिंग कर सकता हूं या आपको इम्पर्सनेट कर सकता हूं, काफी कुछ कर सकता हूं। तो फोन नंबर कॉन्फिडेंशियल होता है यार, आप सबको तो नहीं देते हो ना फोन नंबर। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है यार, कि इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी से बचा के रखना। मतलब जो मैं नहीं चाहता किसी को मिले, मतलब किसी पार्टी को मिले, जिसको मैं चाहता हूं सिर्फ उसी को मिले, तो हमको उसको सिक्योर रखना पड़ेगा। और यही सारे टूल्स और पॉलिसीज जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आते हैं। मैंने एक पॉलिसी बना दी कि मेरे को इस पर्सन ए को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, या मेरी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो मेरी ये पॉलिसी है कि ए को ना मिले, और उसके लिए जो मैं टूल्स यूज करूंगा ये इंश्योर करने के लिए कि ए को ना मिले, वो मैं टूल्स और पॉलिसी सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में डालूंगा। ये सब कुछ सब कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है। तो ये फिर से मैं बता दूं कि ये बेसिक नीड है सबकी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं समझती है। हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारी की सारी मतलब जो भी आप ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं या ऑफलाइन भी कर रहे हैं कब केसेस पे, तो उस केस में भी वो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए आपकी, ताकि कोई गड़बड़ ना कर रहा है, ताकि कोई मतलब साइलेंटली क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन ये बेसिक नीड है यार, प्राइवेसी सबकी नीड है, सबको मतलब हक है प्राइवेसी का। आप अगर एनएसए के बारे में नहीं जानते हो तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि इतनी डेटा कलेक्ट कर रही है वो इंटरनेट से कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो भी आप इंटरनेट एक्टिविटी कर रहे हो सब उसके पास जा रही है, ऐसा बोला जाता है, और ऐसा काफी हद तक सही भी है। और काफी केसेस हुए हैं, आगे चल के बात करेंगे हम उसके बारे में, और आप अलग से पढ़ भी सकते हो अगर आप चाहो तो। यूएसए की गवर्नमेंट और एनएसए के बीच में जो भी हो रहा है काम अभी इंटरनेट पे, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है ना, ये नया नहीं है, ये बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, ये हम लोग मतलब रिसेंट ईयर्स में यूज कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी। एक वेल नोन एग्जांपल है यहाँ पर एनिग्मा मशीन, जो जर्मन्स के द्वारा यूज किया जाता था, नाजी गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये लोग यूज करते थे एनिग्मा मशीन। ये क्या होती है? ये एक एनक्रिप्शन मशीन है। ये एनक्रिप्शन है जो एनक्रिप्ट करता था डेटा को, मतलब सीक्रेटली इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज होता था जर्मन्स के बीच में, पुलिस ऑफिसर्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, वॉर के टाइम पे। ये कैसे काम करता है? ये इसके अंदर बहुत सारे रोटर मशीन्स थे। अगर आपको रोटर मशीन्स के बारे में पता है तो आप समझ सकते हो। ये मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स को मिला के बनाई गई थी ये मशीन। मतलब इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है जो 26 लेटर्स, इंग्लिश के 26 लेटर्स पे, हर लेटर पे दबाने के बाद, की प्रेस करने के बाद एक यूनिक रैंडम लेटर हमको जनरेट करके देता था। मतलब एक बल्ब होता था, मतलब एलईडी होता था, हम लोग जो भी बटन क्लिक करेंगे एक नया बटन, उसी के ऊपर एक लाइट अप होता था। तो उससे हम लोग एनक्रिप्ट करते थे डेटा को और सामने वाले को भेजते थे, और फिर जो वो सामने वाला था उसको रिवर्स करता था उसको डेटा मिलने के लिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि एनिग्मा मशीन दिखती कैसे थी। यहाँ पर कोई की अगर आप प्रेस करोगे ना तो उसके ऊपर 26 मतलब पोजीशंस और हैं जहां पर लाइट्स जलती हैं। तो कोई भी रैंडम की अगर आप यूज कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तो उसके ऊपर रैंडम दूसरी की लाइट अप हो जाती थी। तो ये एक मैकेनिज्म था अंदर, एल्गोरिथम था उसका। रोटर मशीन्स आप ऊपर देख रहे हो, बटन्स के ऊपर जो 2 सेट्स ऑफ बटन्स हैं, उसके भी ऊपर 3 मतलब गियर्स टाइप के हैं, वो रोटर्स हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता था एनक्रिप्शन के लिए। अंदरूनी में बहुत सारे टेक्निकल सर्किट्स लगे हुए थे एक की को दूसरी की से जोड़ने के लिए। तो हर बार रैंडम आती थी, हर बार सेम नहीं आती थी। वो डिपेंड करता है कि रोटर मशीन्स का इनिशियल पोजीशन क्या है। तो वो अगर आप सामने वाले को बता दोगे, वो सीक्रेट की होता है, अगर आप सामने वाले को बता दोगे तो वो रिवर्स करके उसको मैसेज वापस पढ़ सकता है। तो ऐसे काम करता था, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ रेफरेंसेस के मतलब फाइल में, आप वहां से जाके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। अब ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई आपको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा है, आपका जो कैमरे का, लैपटॉप का
जो कैमरा है या आपके फ़ोन का जो कैमरा है, अगर वो कोई यूज़ कर रहा है आपके परमिशन के बिना, तो सोच सकते हो आपकी जो भी आप सामने कर रहे हो, जो भी चल रहा है आपके सामने, वो सब कुछ वो देख पा रहा है। तो ये चीज़ आपको आप अलाउ करते हो क्या ये चीज़ को, कि आपको कोई कॉन्स्टेंटली वॉच करे, आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाए? अब उस केस में आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, मेजर लगाओगे ना कि हाँ मेरे को सिक्योर रहना है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता इस सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत फैल रहा है, ये आपके हाथ में है ही नहीं। सिक्योरिटी इज क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये कि इंफॉर्मेशन कितनी सही है, कितने हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं हम उस पर, वो सिक्योरिटी बताएगी हमको। सिक्योरिटी इज फ्रीडम, इसका मतलब यही साफ साफ है कि आपको अगर कोई मॉनिटर कर रहा है तो उस केस में तो प्राइवेसी गई ना, धज्जियां उड़ गई। तो अब फ्रीडम का मतलब ये है कि आप खुद से जो करना चाहो अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, आपको हक है प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी इज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आज के दिन में, तो जो हमको नहीं मिल पा रही है। सिक्योरिटी इज एन एसेट। एसेट का मतलब जो आपका हक है, जो आपके मतलब सिर्फ आपका कंट्रोल है उस पर, आपने ओन किया हुआ है, अपनी सिक्योरिटी आपने ओन की है, तो मतलब आपका एसेट है सिक्योरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कोई डिफरेंस है भी कि नहीं। तो देखो यार, इंफॉर्मेशन हर जगह है। इंफॉर्मेशन चाहे आप पेपर में ले लो, चाहे आप प्रिंटिंग मशीन में ले लो, चाहे आप अपने घर के कोने में जो पड़ा हुआ कागज है छोटा सा वो ले लो, कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है यार। जो पिन्स होते हैं ना, मतलब जो बोर्ड पे लगते हैं नोटिसेस, वो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन हर जगह है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो। डिजिटल फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, चाहे वो कंप्यूटर्स में हो, चाहे वो सर्वर्स में हो, चाहे वो नेटवर्क्स में हो, चाहे वो अभी कहीं भी ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो रही हो, जो एक्सेसिबल है नेटवर्क के थ्रू, या जो नहीं भी है अभी, जो क्लोज सिस्टम है, ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम है, उसमें भी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो सब कुछ आता है साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है बेसिक आपको वो समझना है कि साइबर सिक्योरिटी जो साइबर स्पेस इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसमें होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सब कुछ है यार, फिजिकल फॉर्म की इंफॉर्मेशन भी है वहां पे। तो इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग साइबर स्पेस दोनों का कॉमन है, इंटरसेक्शन है दोनों का। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में साइबर स्पेस भी आता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में वो भी आता है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं आता है। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या नहीं है इन्फोसेक में। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। थैंक यू। अगर आप साइबर सुरक्षा सीखना चाहते हैं और अपनी डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो YouTube पर AI डिजिटल गुरु सर्च करें और अभी